हेलो फ्रेंड्स, गुरुदेव दत्त। मैं अर्चना जानी गायत्री ज्योतिष कार्यालय में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा आज का विषय इंडिया और कनाडा। हाँ फ्रेंड्स, कई दिनों से इंडिया और कनाडा के बीच वैमनस्य की स्थिति हो चुकी है और उनके वीज़ा भी स्टॉप हो चुके हैं। तो कई व्यूअर्स का कॉल आता है और जो कंसल्टेंसी चलाते हैं उनका भी कॉल आता है कि अब कनाडा और इंडिया का क्या होगा। तो मेरा आज का विषय उन पर ही रहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कनाडा की कुंडली। तो कनाडा की कुंडली में मीन लग्न वाली उनकी कुंडली बनती है। तीसरे स्थान में शुक्र है, चौथे स्थान में चंद्र और सूर्य है, पंचम स्थान में बुध है, छठे स्थान में राहु और मंगल है और अष्टम स्थान में शनि वक्री चल रहे हैं। व्यय स्थान में गुरु और केतु है और गुरु वक्री चल रहे हैं। तो सबसे पहले कनाडा में इतने बच्चे स्टडी के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि लग्न और दशम का स्वामी गुरु व्यय स्थान में यानी कि विदेश स्थान में बैठा हुआ है। तो कनाडा को सबसे बड़ी इनकम जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं उनके हिसाब से वो स्ट्रॉन्ग राष्ट्र बना है और इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी बच्चों की वजह से ही और बाहर के जो प्रवासी उनके यहाँ आते काम करते वर्क करते हैं तो उनके हिसाब से ही उनका जो स्टेट है वो अच्छी तरह से उभरा है और प्रतिभा संपन्न बना हुआ है। अब हम लोग देखते हैं जस्टिन ट्रूडो की कुंडली। तो उनकी कुंडली में सी लग्न वाली उनकी चार्ट बनती है। चौथे स्थान में गुरु और बुध है, पंचम स्थान में सूर्य है, षष्ठे स्थान में राहु और शुक्र है, अष्टम स्थान में चंद्र और मंगलमा है, कर्म स्थान में शनि उनका वक्री चल रहा है और व्यय स्थान में उनका केतु चल रहा है। तो सी लग्न वाली अभी जो ट्रूडो की जो कुंडली है उसमें 10वें जो शुक्र है वो षष्ठे स्थान में मतलब वाद विवाद के स्थान में चला गया है और कर्म स्थान और षष्ठे स्थान का जो परिवर्तन हुआ है वो अच्छा नहीं है और उनका मंगल भी अष्टम स्थान में चला गया है और वो भी राहु से पीड़ित हो चुका है और वो सुखे से और वो गुरु की राशि में भी है। तो ऐसे देखते हैं तो मतलब ट्रूडो हमेशा कोई व्यक्ति के प्रेशर में काम करने वाला बंदा रहता है। वो एक कमजोर प्रशासन इस कुंडली के हिसाब से वो दिखाई दे रहा है। तो वो डर के निर्णय लेता है। उनकी वजह से भी ये अभी जो कंडीशन हुई है दोनों बीच वाद विवाद की वो कंडीशन शुरू हुई है। अब देखते हैं तो कुंडली में गोचर में गुरु महाराज अभी वक्री चल रहे हैं। तो कनाडा की कुंडली में भी सारे ग्रह वक्री है, ट्रूडो की कुंडली में भी ग्रह वक्री चल रहे हैं, गोचर में गुरु वक्री है और हमारी भारत की कुंडली देखते हैं तो वो वृषभ लग्न वाली कुंडली है तो उनमें भी गुरु वक्री चल रहा है। तो जो गुरु वक्री चल रहा है और पहले कई समय से शनि 3-4 महीने से वक्री है तो इन कंडीशन के हिसाब से अंदर से दोनों देशों के बीच की कंडीशन थोड़ी बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है। अभी देखते हैं तो गुरु 15/10/2023 के बाद गुरु महाराज वक्री हो जाएंगे और तो फिर देखते हैं तब जाके कंडीशन कहीं शुरू होने की शक्यता हो जाएगी। तो अभी जो प्रॉब्लम है तो 15-10 तक थोड़ी ये प्रॉब्लम ज़्यादा ही दिखाई दे रही है। अब आगे का क्वेश्चन रहता है कि स्टूडेंट को कनाडा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन तो सिचुएशन 15-10 तक ही नेगेटिव है। गुरु नॉर्मल कंडीशन में आते ही सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल में आ जाएगी। अब हम लोग कनाडा की कुंडली देखते हैं तो कनाडा की कुंडली में अभी 15-10 के बाद मीन का राहु आने वाला है तो और उनका शनि ऑलरेडी व्यय स्थान में है और उनका लग्नेश गुरु ऑलरेडी पीड़ित अवस्था में चल रहा है। तो कनाडा की कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो कनाडा की कुंडली के हिसाब से अभी उनको इकोनॉमिकल कंडीशन में थोड़ा डाउनफ्लो आने की शक्यता है। तो मतलब कनाडा की सरकार को आगे जाके अच्छी तरह से सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो आगे जाके कनाडा में बंटवारा होने की शक्यता भी एक दिखाई दे रही है। और आगे 1.5 साल में देखते हैं तो कनाडा में आतंकवादी सिचुएशन या खालिस्तान प्रवृत्ति बढ़ने की शक्यता भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो आगे जाके वो कनाडा के शासक जो है वो कंट्रोल परिस्थिति को नहीं करेंगे तो पाकिस्तान जैसी आर्थिक कंडीशन भी आ जाएगी और उनको देश में भी ऐसी आतंकवादी प्रवृत्तियाँ ज़्यादा फूलेगी फालेगी, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो जो व्यक्ति को कनाडा जाना चाहते हैं वो लोग जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभी जो कंडीशन है
तो ज़्यादा में अभी आगे भी गोचर नेगेटिव हो रहे हैं, क्योंकि राहु महाराज भी स्थान परिवर्तन बहुत नज़दीकी का, गुरु अच्छी कंडीशन में आएगा तो राहु थोड़ा नेगेटिव होने वाला है कनाडा की कुंडली में। तो जो व्यक्ति कनाडा जाना चाहती है उसके लिए 8 महीना अभी भी ऐसी कंडीशन रहने वाली है। तो मेरे हिसाब से जुलाई 2024 तक कनाडा की कंडीशन इकोनॉमिकल डाउन रहेगा और आस पड़ोस व्यक्तियों के साथ भी उनके रिलेशन बिगड़ सकते हैं, इकोनॉमिकल उनकी डाउन आ सकती है, और जो वीज़ा की अभी रोक लगी हुई है तो उनमें भी थोड़ी रुकावट अभी आगे भी थोड़ी दिखाई दे रही है। तो जिस व्यक्ति ने फाइल रखी है तो उनकी फाइल जुलाई 2024 के बाद आगे बढ़ सकती है। अगर बढ़ती है तो 15-10 के बाद वो वीज़ा खुल सकता है, अगर नहीं खुलता है तो लेट कब होगा, तो जुलाई 2024 आएगी। और जो लोग कनाडा जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते, लेकिन जो वहाँ की कंडीशन है तो 24 तक बाद ही अच्छी होने वाली है। तो तब तक उन लोगों को फाइनेंस के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, या कहीं जॉब मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है, या मोंघवारी वहाँ बढ़ने वाली है। तो इन सारी चीज़ों का मेंटली सामना करने के लिए उन लोगों को तैयार रहना चाहिए।